अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द रहता है, फिर चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, बदन दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, एड़ी, कंधे, गर्दन, सिर में दर्द, यानी किसी भी तरह का दर्द है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 ऐसे तरीके जो करने में बहुत आसान है, नेचुरल है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और करते ही आपको तुरंत दर्द में आराम महसूस होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरा एक ख़ास तरह का सेक आपको बताने वाली हूँ, तीसरा एक पेन किलर ऑयल है जो आप खुद घर पर ही बनाएंगे, और चौथा 2 ऐसी मुद्राएं जो आपको दर्द में आराम देने वाली हैं, तुरंत करने में बहुत आसान है। ये चारों ही अभ्यास कमाल का असर रखते हैं, एक से बढ़कर एक है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है। तो जब इस खास तरीके से आप सांस लेंगे ना, तो आपको जो दर्द हो रहा है किसी भी भाग में, वो इंस्टेंट उसमें आपको आराम मिलेगा। अभी हम करके देखते हैं। मान लीजिए आपको सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अपना पूरा ध्यान अपने सिर की तरफ लगाकर गहरी सांस लेनी है। कंधे में दर्द हो रहा है तो कंधे की तरफ ध्यान लगाकर सांस लें। घुटनों में दर्द है, यानी जिस भाग में दर्द है वहां ध्यान लगाकर आपको सांस लेनी है। चलिए अभी करें साथ में। आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान अपने उस भाग की तरफ जहां आपको दर्द है। सांस भरें, सांस छोड़ें। नाक से ही सांस लेना, नाक से ही सांस छोड़ना। पूरा ध्यान अपने उस भाग की तरफ। एक और बार करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ें। एकदम रिलैक्स होकर आपको ब्रीदिंग करनी है। जितना धीरे और गहरी सांस आप ले सकते हैं, उतना धीरे धीरे आपको सांस लेना है। एक और बार करें। पूरा ध्यान उस भाग की तरफ। सांस भरें, सांस छोड़ें। महसूस करें हर सांस के साथ शरीर से सारा दर्द बाहर जा रहा है। इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। तो इससे क्या होगा, जब आपका ध्यान उस भाग पर होगा ना, वहां पर ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह होगा। वेयर कॉन्सेंट्रेशन गोज एनर्जी फ्लोज। उस भाग में ज्यादा प्राण शक्ति बहेगी। वहां पर जितने भी टॉक्सिन्स जमा है, जिनके कारण दर्द हो रहा है, वो बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ ज्यादा मात्रा में पोषण पहुंचेगा और आप 5 मिनट के अंदर अंदर महसूस कर पाएंगे कि आपका दर्द गायब हो गया है। गहरी सांस एक नेचुरल पेन किलर का काम करती है। ये न सिर्फ योग और आयुर्वेद मानता है, बल्कि विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है। आप चाहे जब इस अभ्यास को कर सकते हैं, चाहे जितनी देर कर सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अलावा आपको एक और चीज़ करनी है, बारी बारी ठंडा और गर्म सेक करना। गर्म सेक के लिए अगर आपके पास हॉट वाटर बॉटल है तो वो यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह के इलेक्ट्रिक हीट पैड्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भर के उसके चारों तरफ तौलिया लपेटकर उसे उस भाग पर रखें जहां आपको दर्द है। 5 मिनट गर्म सेक करना है, उसके बाद 2 मिनट ठंडा सेक करना है। ठंडे सेक के लिए आपको बर्फ़ लेनी है। अगर आपके पास इस तरह के आइस पैक्स हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्लास्टिक की जो थैली होती है उसमें आइस क्यूब्स डालकर उससे भी सेक कर सकते हैं। तो 2 मिनट ठंडा सेक, वापस फिर से 5 मिनट गर्म सेक और 2 मिनट ठंडा सेक, ऐसे आपको 3 बार करना है।
और इसके बाद आपको अपने जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ आपको दर्द है वहाँ पर आपको ऑयल लगाना है। ऑयल कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। आप इसके लिए या तो सरसों का तेल ले सकते हैं या तिल का तेल ले सकते हैं। ये ऑयल इतना इफ़ेक्टिव है कि जिन भी लोगों ने इसे यूज़ किया उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। दर्द में 2-3 दिन में ही आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो यहाँ पर आज मैंने लिया है तिल का तेल। इस तिल के तेल में आधा कटोरी तिल का तेल लीजिए, इसमें 1 चम्मच दाना मेथी डालिए, फेनुग्रीक सीड्स, 1 चम्मच अजवाइन, कैरम सीड्स जिसे हम बोलते हैं, और 1 चम्मच कलौंजी जो अचार में यूज़ होती है, जिसे हम नाइजेला सीड्स भी बोलते हैं। ये तीनों चीज़ डालकर आपको कम से कम 1 हफ्ते इस तेल को रोज़ाना धूप में रखना है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ धूप नहीं आती है तो इस तेल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, जलाना नहीं है तेल को, हल्का सा गुनगुना करके इसे कांच की बोतल में भर के रख दीजिए। इन बीजों के सहित ही, जितना पुराना तेल होगा उतना ज़्यादा असरदार होगा। और जब आपको इसे यूज़ करना है हल्का सा गुनगुना करें और फिर अपने शरीर के उस भाग पर आपको इसे अप्लाई करना है जहाँ दर्द है। अब यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ तो आपको तेल लगाना ही है। मान लीजिए घुटनों में दर्द है तो घुटनों की मालिश तो करनी ही है, साथ ही अपने हाथों की भी मालिश करनी है। देखिए मेरे पास ये तेल रेडी है तो इसे आप अपने हाथों पर अच्छे से लगा लीजिए। तेल लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। और उसके बाद अपनी उंगलियों की अच्छे से मालिश करें। ये जो आपकी उंगलियां हैं ना पूरे शरीर को रिप्रेजेंट करती हैं। ये दोनों आपकी बाजू हैं, ये दोनों आपके पैर हैं, और ये आपके सिर और गर्दन और कंधे वाला हिस्सा है। तो जब आप उंगलियों की मालिश करते हैं तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर होता है। पीठ में कहीं दर्द है, साइटिका का पेन है, तो यहाँ पर आप मसाज करें। 2 मिनट आप मालिश करेंगे ना, उसमें ही आप इतना रिलैक्स फील करेंगे। दोनों में हाथों में कीजिएगा इसे, चाहे तो सोते टाइम भी आप इसे कर सकते हैं। बिस्तर पर तेल लगने की परवाह ना करें, आप बाद में या तो सूती कपड़ा बांध लें या फिर इस तेल को आप एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसे पोंछ सकते हैं किसी कपड़े से या कॉटन से। लेकिन एक बार आपको ये मालिश ज़रूर करनी है। बहुत इफ़ेक्टिव है ये तेल। जिन भी लोगों ने इसे यूज़ किया उन्होंने हमेशा बहुत आराम पाया है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें, अजवाइन, दाना मेथी और कलौंजी, ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, सूजन को कम करती हैं। ख़ास तौर से गठिया, आर्थराइटिस जैसी जो समस्याएं हैं उनमें तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। करके देखिएगा आप। इसके अलावा अगर आप इन हस्त मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो मेरा दावा है आपको शरीर में दर्द हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि योग और आयुर्वेद कहता है कि शरीर में वात बढ़ने के कारण ही दर्द होता है। तो उस बढ़े हुए वात को संतुलित करने के लिए आप करेंगे वायु मुद्रा। कैसे करनी है? ये जो पहली उंगली है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है, तो इसे आपको अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना। बाकी तीनों उंगलियां सीधी, इस तरह से दोनों हाथों से आपको ये मुद्रा बनानी है और आराम से हाथों को अपने घुटनों पर रखकर बैठ जाना है। कोशिश करें कमर सीधी रहे। जब भी मुद्रा बनाते हैं तो हथेलियां हमेशा आसमान की तरफ रहेंगी और आंखें बंद करके आप गहरी गहरी सांसें लेते रहें। पूरा ध्यान अपने मुद्रा की तरफ। जब इस तरह से ध्यान लगाकर आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो पहले ही क्षण से उसका असर होना शुरू हो जाता है। तो कम से कम 10 मिनट आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें और इसके बाद आपको करना है अपान वायु मुद्रा का अभ्यास। क्योंकि जब शरीर में अपान वायु बढ़ जाती है, टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, वो भी बहुत से इन्फ्लेमेशन का कारण बनती हैं। कभी दर्द हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी पेट खराब हो जाता है। तो आप वायु मुद्रा के बाद 5 मिनट अपान वायु मुद्रा करेंगे। अपान वायु मुद्रा कैसे बनानी है? ये होती है अपान मुद्रा और ये होती है वायु मुद्रा। तो दोनों को मिलाना है। पहले वायु मुद्रा बनाएं और अंगूठे से बीच वाली जो दोनों उंगलियां हैं उन्हें आपको छू लेना है। फिर से बता देती हूँ,
पहले वायु मुद्रा बनाए, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे के टिप को बीच वाली दोनों उंगलियों से मिला देना। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और बीच वाली दोनों उंगलियां अंगूठे के सिरे पर लगा देना। ये बन गई हमारी अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा को भी लगाकर हाथ अपने घुटने पर रख लें और आराम से बैठ जाएं। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पर बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इन दो मुद्राओं का अभ्यास करने से शरीर में वात संतुलित होता है, जो अपान वायु कुपित हो रही है वो बैलेंस में आ जाती है और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। मेरा दावा है ये जो 4 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, ये अगर आप कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि आपके शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।